नर्मदा मैया की, मेरी सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, आपके लोकप्रिय नेता और जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो किया है वो 2003 के बाद किया है तो नागर सिंह चौहान ने किया है। ऐसे मेरे छोटे भाई नागर सिंह चौहान जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी किशोर जी, शैलेश जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज मुझे रानी माँ ने बुलाया। रात को 2:30-3 बजे मैं भोपाल आया दिल्ली से, और सवेरे कई काम करते हुए रानी माँ के दर्शन किए। और रानी माता से मैंने यही कहा, हे रानी माता, मेरी जनता जो यहां रहती है उस पर कृपा की वर्षा करना, आशीर्वाद की वर्षा करना, ताकि सब सुखी रह सके, सबका मंगल और कल्याण हो। हे मेरी रानी मां, कृपा की ऐसी वर्षा करना कि इस जनता के पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। और रानी मां से जो मांगो वो देती है। लेकिन एक बात नागर सिंह जी मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री नहीं, भैया आया है। भैया हूं कि नहीं? अरे भैया हूं कि नहीं? और मामा भी आया है। मुख्यमंत्री बाद में, देखो अपना परिवार है ये परिवार। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। परिवार, इतना बड़ा परिवार अपना, चाहे मधवाड़ हो चाहे आसपास के गांव, सब अपने परिवार है। और इसलिए आप देखो, जो नागर भाई बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे घर में अपन परिवार में चिंता करते हैं भाई बहन की, बेटा बेटी की, वैसे ही चिंता करने की कोशिश की। चाहे सड़कों का जाल बिछाना हो, अच्छी सड़कें बनाना हो, पीने का पानी लाना हो, पढ़ने के स्कूल खोलना हो, आश्रमशाला छात्रावास बनाना हो, कपिलधारा के कुएं खोदना हो, नबार्ड के पट्टे देना हो, बेटा बेटी दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल देना हो, या 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो कंप्यूटर लैपटॉप देना हो, ये सब किया तो परिवार के नाते किया, अपने परिवार के बहनों और भाइयों के लिए। और पहले से आज हम काफी आगे बढ़ गए। कई चीजें हो गई, लेकिन कई चीज अभी भी करना है। अभी नागर भाई बता रहे थे नबार्ड के पट्टे की बात। नबार्ड के पट्टे भारतीय जनता पार्टी ने दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए कभी। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जिनके वर्षों से जमीन पर कब्जे हैं, 2006 के अब अपना पेशा एक्ट लागू हो गया है, तो ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जो बचे हुए सबको नबार्ड के पट्टे दे दिए जाएंगे। क्योंकि आपकी भलाई के लिए काम करना है। खेती कर रहे हैं, खेत अपना है, पट्टा नहीं है। अब जिनके रह गए वो बिना पट्टे के नहीं रहेंगे। हम जाते हैं अपने अपने फलियों में। अब गांव की सड़कें तो बन गई, फलियों की रह गई। तो अगली योजना मेरी होगी, हर गांव को, हर फलियों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना। देखो, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी वो करके देती है। आप बताओ, सोचो, अलीराजपुर में कोई सोचता था नर्मदा जी का पानी खेतों में कई जगह पहुंचेगा पाइपलाइन बिछा के? ये ऊंची नीची जमीन यहाँ की, तो लोग कहते थे यहाँ नर्मदा आ ही नहीं सकती। क्यों?
बोले नहर कैसे बनाएंगे? ऊंचे नीचे पहाड़ों पे। अरे हमका नहर नहीं बनेगी तो पाइपलाइन बिछाएंगे, मोटर लगाएंगे और नर्मदा मैया से कहेंगे पाइप में मेरी माता चली चलो खेतों खेत, पाइप में चली चलो खेतों खेत। और पाइपलाइन में बिछ गई कई जगह, अब ये इलाका रह गया है अभी। और इसलिए अगले चरण में यहाँ भी पानी लेके खेतों में आएंगे। अपने खेत में पानी आएगा, अपनी जिंदगी और संवर जाएगी, अपनी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि फसलें अच्छे ढंग से पैदा होने लगेगी। देखो आपकी जो समस्या है, जिंदगी बेहतर करने के जो उपाय है, जहाँ जरूरत होगी कपिलधारा की कुआं भी खोद देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कई चीजें हमने देखी। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया कि पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बन गए, लेकिन कई बहनें रह गई, कई परिवार रह गए, तो हमने नई योजना बना दी है। नागर सिंह जी सांसद जी, नई योजना कि जिनके काम नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में रह गए, विशाल भाई भी यहाँ बैठे हुए हमारे विधायक प्रतिनिधि जोबट के, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़े, अब पोर्टल बंद हो गया। और इसलिए हमने तय किया है उनके लिए अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना के उनके पक्के मकान बनाएंगे। बोलो सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों तुम भी बोलो बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। अरे छोटा हो लेकिन पक्का तो हो। और यहाँ तो बहुत से फॉर्म भर गए, 70,000। अब हम इसको शुरू करेंगे कि ऐसे हमारे बहन भाइयों के मकान भी ढंग से बन जाए, बिजली का ग्रिड यहाँ बन ही जाए। अगर कहीं टोला फालिया कोई रह गया है यहाँ बिजली नहीं है, वहाँ बिजली की व्यवस्था भी करेंगे, फालियों में भी बिजली ले जाएंगे, क्योंकि बिजली के बिना आजकल अपनी जिंदगी नहीं चलती। मेरी बहनों और भाइयों, जितनी तकलीफ है, देखो हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब मेरी लाडली बहनाएं यहाँ बैठी है, मैंने कहा था कि अपनी बहनों के खाते में, क्योंकि मैं देखता था मेरी गरीब बहन, किसान परिवार से आने वाली बहन, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। तो मेरे दिल में आया कि शिवराज कैसा भैया है रे तू, तेरे रहते हुए बहने 1500 रुपए के लिए दूसरों के पास मांगे कि आज मैं मायके जा रही हूँ, पैसा चाहिए, बच्चों को कपड़े दिलाना है, पैसा चाहिए, किताब दिलाना है, पैसा चाहिए। ये अच्छा लगता है। और इसलिए दुनिया में कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, अकेला अपने मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें हमने तय किया कि मेरी सब बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालूंगा। बोलो कैसी योजना है बहनों? अरे बोल के बताओ ना कैसी योजना है? अच्छी योजना है। अब हर महीना पैसा आ रहे, पहले दिए 1000, अब 1000 से बढ़ के कर दिए 1250। और पैसे की जुगाड़ में लगा हूँ, क्योंकि पैसा बहुत से लगते हैं। बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000 बहनें हैं, 1,32,00,000। 1 लाख से ज्यादा तो यही अकेले, 1,29,000। और तो भी ना अगर कह रहे बहुत सी बहनें रह गई, अरे रह गई तो चुनाव के बाद उनका नाम भी जोड़ दूंगा, चिंता मत करना। 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियां उनके नाम भी जोड़ेंगे, क्योंकि बहन बेटियां तो बहन बेटियां हैं, उनमें भेदभाव अपन कैसे कर सकते हैं। और अब केवल इतने नहीं, 1250 से बढ़ा के फिर जैसे पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो मैं कर दूंगा 1500 रुपया। फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा तो 1750 रुपया, फिर और इंतजाम होगा तो 2000 रुपया, फिर और इंतजाम होगा तो 2250 रुपया, और इंतजाम होगा तो 2500 रुपया, और इंतजाम होगा तो 2750 रुपया, और इंतजाम होगा तो कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले, जोर से बोलो। ऐसे ही मेरी बहनें चिल्ला रही, 3000 दूंगा,
ये भाई का वचन है, भाई का, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पैसा बहनों के खाते में आएगा तो बहनों का जीवन सुखी हो जाएगा, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और 10 तारीख फिर आएगी। 10 तारीख को क्या होता है? अरे 10 तारीख को क्या होता है? इस बार चुनाव है तो चुनाव में ऐसे नहीं डाल पाऊंगा जैसे हर बार डालता था, लेकिन मैंने एक बार कह दिया तो कांग्रेसी बड़े परेशान हो गए, बोले मामा कह रहा है चुपके से डाल दूंगा, चुपके से डाल दूंगा। हाँ डाल दूंगा, क्यों नहीं डालूंगा? अरे जल रहा है फालतू में, क्या लगे मामा पैसे डालता है। अब तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुम्हारे भाग में ही नहीं था बहनों के खाते में पैसा डालना, ये तो भगवान ने, रानी माता ने मुझे ही सौभाग्य दिया है। तो 10 तारीख को फिर पैसा आएगा। अपने अपने गांव में बैठना, ऐसे भाषण देकर नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन पैसा अब कोई बंद नहीं कर सकता। पैसा धर दिए मैंने इकट्ठे करके आचार संहिता के पहले ही, कि 10 तारीख को भी ठीक से चले जाए। मेरी बहनों, ये इसीलिए भाइयों कि बहनों की जिंदगी भी सुखी हो। और एक बात ध्यान रखना, ये कांग्रेसी मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि मैं मामा तो पैसा डाल रहा है, मामा तो पैसा डाल रहा है। इनको बड़ी चिंता हो रही कि पैसे क्यों डाल रहा है। बताओ पैसा डालूं कि नहीं डालूं? जलने वाले जला करे, हम तो डालेंगे। और ये याद रखना मेरी बहनों, ये अगर बेईमान आ गए तो ये पैसे ही डालना बंद कर देंगे। इन्हें पहले भी मामा की सब योजना बंद कर दी थी, बेटियों की शादी करवाई, पैसे ही नहीं दिए कांग्रेसियों ने। प्रधानमंत्री आवास के मकान लौटा दिए इनने, बच्चों को साइकिल देते थे उसके पैसे नहीं दिए इनने। कांग्रेस ने तो संबल योजना भी बंद कर दी थी। कंप्यूटर लैपटॉप बच्चों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, हम देते थे, कांग्रेसियों ने बंद कर दी। अब तो बेटा बेटियों मामा अच्छे नंबर लाने पे स्कूटी भी दिलवा रहा है, स्कूटी 12वीं। ये कांग्रेसी आ गए तो ये सब योजना बंद कर डालेंगे। और इसलिए देखो, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचो। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में देश का मान है, सम्मान है, इज्जत है। और दूसरी तरफ हम सब लोग मिलके और आपका भाई मिलके आपकी जिंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो परिवार की सरकार कैसे होती है, रहने की जमीन, मकान नहीं हो तो मकान, पट्टे नहीं हो तो नबार्ड के पट्टे, बीमार हो जाए तो इलाज, बच्चों की पढ़ाई, हर महीना पैसा केवल बहनों के नहीं आ रहा, किसान भाइयों तुम्हारे खाते में भी तो 1000 आ रहा है। 6000 पीएम के और 6000 सीएम के, कितनी योजनाओं के पैसे गिनाऊं मैं? जरा ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कांग्रेस ने कभी ये सुविधा दी थी क्या? जोर से बताओ, दी थी क्या? उनको तो केवल वोट चाहिए और सत्ता, लेकिन हम सत्ता नहीं, हम तो सेवा के लिए आए हैं। आपकी सेवा मेरे लिए रानी माता की पूजा है, भगवान की पूजा है। तो मेरी बहनों और भाइयों, बहुत लंबी बात की है, जरूरत नहीं है। नागर जी, गुमान सिंह जी और पूरी टीम बैठी, मैं आपको वचन देता हूं अध्यक्ष जी, देखो मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो रोता नहीं है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए थे कमलनाथ, तो वो तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं रानी माता की कृपा से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है अपनी जनता के लिए। अब वो रोते थे कि है ही नहीं, लेकिन माता रानी आपकी कृपा है और हम दिल से अपनी जनता के लिए करते हैं, इसलिए पैसे की व्यवस्था होती चली जाती है। और व्यवस्था करके और नागर औद्योगिक क्षेत्र बनेगा भाई, उद्योग यहाँ आएंगे, केवल गुजरात में नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश की धरती पर यहाँ तय करके अलीराजपुर जिले में सोनबा में जो स्थान उपयुक्त होगा वहां उद्योग लगाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को गुजरात ना जाना पड़े।
शासकीय सेवा में नौकरियों में भर्ती चालू है, वो भी करेंगे। और बच्चों को काम सिखा के काम से लगाने का काम भी करेंगे, क्योंकि वो तो मेरे भांजे हैं, मेरे भांजियां हैं, ये मेरी बहनें, मेरी माताएं, ये मेरे लिए देवियां हैं। मेरी बहनों, तुमको प्रणाम। नवरात्रि में तुम यहाँ आई हो, लेकिन सब मिलके एक संकल्प करो। एक तरफ कांग्रेस जैसी पार्टी जो केवल बर्बाद करती है हमारी जिंदगी और प्रदेश को, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आपका भाई प्रधानमंत्री जी, ये आपके सेवक। मेरे बहनों और भाइयों, ये सेवा करने की ताकत हमको कहां से मिलती है? आपके एक वोट से हमको ये ताकत मिलती है, आपके वोट से। तो आप बताओ, जो अपनी सेवा करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज मामा यही कहने आया है कि कोई चूक ना हो जाए। कांग्रेसी कई लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, हमने तो जिसको देते हुए देखा है, हम उसका साथ देंगे। वो केवल बात करते, पिछली बार कितने वादे किए, कितने वादे किए, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, समूह का कर्जा माफ करेंगे, फसल का बोनस देंगे, कोई चीज दी नहीं उनने। ऐसे झूठों पे क्या भरोसा करें? भरोसा करो तो भारतीय जनता पार्टी पे करो, मामा पे करो, मोदी जी पे करो, नागर गुलाम सिंह जी पे करो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मेरे बहुत कार्यक्रम है अभी, कि मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप सबका हम पे विश्वास है तो एक वोट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। एक एक वोट नागर सिंह चौहान को और जोबट में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, ताकि जितनी चीजें मैंने कही है, नागर भाई ने कही है, ये सब पूरी करके आपको दे दूं। बताओ, आप सबको विश्वास है? तो आइए आज संकल्प लीजिए कि हम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी अपनी जगह खड़े होके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का संकल्प लेंगे। नागर सिंह को अपना विधायक बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ताकि फिर से हमारे काम हो सके। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, रानी काजल माता की, नर्मदा मैया की, भारत